हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमें चेंज दे रखा है वॉल्यूम में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, बिकॉज द यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम एंड पर सेकेंड मीन्स फॉर टाइम। How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? इसका मतलब जब आपकी साइड 12 सेंटीमीटर हो तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, ये आपको ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नोट कर लिया कि लेट द एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर। मीन्स आपने यहाँ पर क्यूब की जो एज है उसको हमने x ले लिया, तो आपका जो वॉल्यूम होगा, अब हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो आपको गिवन कंडीशंस है, इट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है, द चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि आपने B लिखा है फॉर वॉल्यूम एंड S फॉर द सरफेस एरिया। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। यहाँ पर एक और चीज़ में दे रखी है कि आपको ये चेंज तभी निकालना है जब उसकी जो साइड होगी या एज होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपने लिखा कि सबसे पहले देखो कि आपको गिवन क्या है। तो वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम को कहीं ना कहीं पे यूज़ करना है, लेकिन सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ साइड। तो ये कितना हो गया, x क्यूब हो गया। दैट्स वाई द चेंज इन वॉल्यूम dB अपॉन dt कितना हो गया आपका, 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt क्यों आया है, बिकॉज वी आर चेंजिंग द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका जो x है, x वेरिएबल, उसको भी हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। दैट्स वाई आपकी वैल्यू कितना हुआ, पहले हम इसमें एक्सपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद में बेस को करेंगे, तो कितना आएगा, dx अपॉन dt ऑल्सो। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू को यूज़ कर लीजिए। तो आपने जैसे इसमें यहाँ 8 को यूज़ किया, मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम कितना था, 8, और ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो आपने यहाँ से एक रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया, दैट इज द चेंज इन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब साइड किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। एंड किसके रिस्पेक्ट में हमने किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपकी ये जो साइड में चेंज है वो कितना है, 8 अपॉन 3x स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो रिजल्ट इनकम्प्लीट हुआ, अभी तो हमें ये लाना कितना है, सरफेस एरिया में चेंज लाना है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 6x स्क्वायर, क्योंकि आपने साइड कितना लिखा है, x लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप जब लिखेंगे दैट इज s कितना हो गया, 6x स्क्वायर। अब आपको चेंज लाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ ds अपॉन dt बिकम्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 6 एज इट इज, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई dx अपॉन dt ऑल्सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देखिए जो dx अपॉन dt आपने लिया था वो आपका यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। आपने जैसे यहाँ पर dx अपॉन dt को यूज़ किया, आपका आंसर हो गया, ये तो आपका हो गया 12x, यहाँ वैल्यू यूज़ की 8 अपॉन 3x स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल हुआ, रिमेनिंग बचा 32 अपॉन x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि सरफेस एरिया है, दैट्स वाई यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गई। अब इतना भी आंसर नहीं है, क्या लाना है कि आपको ds अपॉन dt लाना है व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू को अप्लाई कर दीजिए।
तो आपका फाइनल आंसर हुआ दैट इज ds/dt व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन योर आंसर बिकम 32/12। अब आप ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं बाय द नंबर 4, 4 3 12 एंड 4 8 32। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो सरफेस एरिया है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।